एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं आज किस तरह से हमने ट्रेड किया और कल हम किस तरह से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आप निफ्टी के चार्ट पे देखो, तो आज बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग आई थी मार्केट में कंटिन्यूसली। अब देखो सेलिंग जो आ रही है वो बहुत ही एग्रेसिवली कंटिन्यूसली सेल आ रही है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो बहुत ही तेजी से मार्केट गिर रहा है, और अगर आप पुट साइड पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली आज के दिन तो पक्का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने भी आज पुट साइड पे ट्रेड किया था। आज कैसे ट्रेड किया था मैंने, यहाँ पे मैं ओपन होने के बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट पुल बैक लिया, तो यहाँ से जब ये पुल बैक लिया तो यहाँ पे इस एरिया पे मैंने ट्रेड प्लेस करने का सोचा, लेकिन ट्रेड प्लेस हुआ नहीं। तो थोड़ी देर बाद आई थिंक यहाँ धीरे धीरे करके ट्रेड प्लेस हुआ। इस एरिया के आसपास मैंने ट्रेड प्लेस किया था, और जब ये मार्केट ऊपर गया था, रिवर्स गया था, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद ये नीचे जाए, लेकिन मार्केट जब ऊपर पे स्टक किया तो मेरे पास आए। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी को किस तरह से हम कल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं आज का मार्केट। आज का मार्केट आप देखो तो सेलिंग मार्केट था कंटिन्यूसली। देखो वीकली चार्ट पे तो मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली मार्केट में सेलिंग चल रही है। तो अगर आपने पुट के साइड आज ट्रेड किया हुआ तो डेफिनेटली आपको आज के दिन प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर आप मेरे ट्रेड के बारे में बात करें तो मैंने किस तरह से ट्रेड किया, तो यहाँ पे ऊपर होने के बाद मार्केट में वेट कर रहा था कि मार्केट में एक पुल बैक आए, फिर धीरे धीरे मार्केट इस एरिया को क्रॉस किया, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने पुट बाय किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके एक रिवर्सल की तरफ जाने लगा, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन जब मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मार्केट फिर इसके नीचे जाए, फिर मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँ। लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल आया और फिर जब ये थ्री सोल्जर्स कैंडल बोलते हैं, तो यहाँ पे जब ये कैंडल आया तो यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, और यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गया और एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर आप देखो मुझे समवेयर अराउंड 2700 का प्रॉफिट हुआ है आज, तो दैट इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट। एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 2700 मेरा प्रॉफिट हुआ सेकंड ट्रेड के बाद भी। तो यहाँ पे कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे मार्केट अभी भी बहुत नेगेटिव लग रहा है। मार्केट में पे थोड़ी भी पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। एक दिन अगर मार्केट पॉजिटिव है तो सेकंड दिन फिर से मार्केट धीरे-धीरे करके ब्रेक करते हुए चला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लेट्स सी, अगर आप अर्ली चार्ट पे चलते हैं। अर्ली चार्ट पे अगर आप देखो तो ये इस तरह वेव्स होते हैं ना, जो उसी के उस तरह से पुल बैक डिप, तो ये अपना जो लो है उसको ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो अभी भी देखो आप, लो उसने ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट और नीचे की तरफ मूव करे। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो वीकली चार्ट जो टारगेट फिलहाल अभी दिख रहा है वो आई एम नॉट श्योर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो टारगेट दिख रहा है वो अराउंड देखो, ये टारगेट दिख रहा है विच इज़ अराउंड 20,000 के आसपास। तो यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास ही ये बैठा है। ये एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया ही है, इस एरिया के आसपास। तो यहाँ से अगर एक पुल बैक आना है तो यहीं से आएगा। अगर यहाँ से पुल बैक आया भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल पुल बैक आया और यहाँ से धीरे-धीरे करके कुछ दिन यहाँ वेट कर उसके बाद फिर डिप किया, तब भी यहाँ पे एक अच्छा डिप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वीकली चार्ट पे है, तो अ, ट्रेड आप इसके इसके दम पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इस प्रेडिक्शन से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा। तो देखते हैं कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कल के ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो बहुत सिंपल है फिलहाल। अभी यार आप देखो, यहाँ पे हमें इसका जो लो है वो मार्क करके रखना होगा कल के लिए। और लेट्स से मार्केट कहीं भी खुलता है, लेट्स से मार्केट गैप डाउन ही खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, तीनों ही केस में हम यहाँ पे सेलिंग की साइड देखेंगे। यहाँ पे जब तक बाइंग कब तक नहीं देखेंगे, बाइंग तब तक नहीं देखेंगे जब तक ये 500 को क्रॉस ना कर दे। ये 22,500 है, जब इसको क्रॉस करेगा ये, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 500 को क्रॉस करेगा ये, तब जाके यहाँ पे हम एक बाई ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल कल के दिन अगर मार्केट इस तरह से मूव होना शुरू हुआ और यहाँ मूव होके ऊपर की तरफ निकला, तब जाके हम एक
बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो भी 500 के ऊपर, एक अगर 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है तब तब हो सकता है कि मार्केट 590 और यहाँ पे 700 तक मार्केट टच करे, और ये जो गैप जो फिल करने आएगा इस एरिया में, यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इवन दो अगर आप देखो इन जनरल यहाँ पे जिस तरह के कंडीशन चल रहे हैं, मार्केट में एग्रेसिव सेल हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एक बाइंग आती है तो जो प्रॉफिट है हमें उससे ज़्यादा ही मिलेगा। मार्केट एग्रेसिवली हो सकता है 23,000 तक टच कर जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह से, अगर वो न्यूज़ बेस्ड है, कुछ न्यूज़ आता है तब डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर जनरल अगर आप देखो विदाउट एनी न्यूज़ और समथिंग, जो ऑनगोइंग न्यूज़ है, अगर उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है और नया कुछ इवेंट नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि कल के दिन ये जो टारगेट्स है ये अचीवेबल टारगेट्स है। अगर 500 के ऊपर मार्केट निकलता है तभी हम एक बाइंग ट्रेड करेंगे, वरना हम कंटिन्यूअसली सेलिंग के लिए ही बैठेंगे। हम देखेंगे जहाँ भी हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट अ, या में फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के धीरे-धीरे करके आज का जो लो है व्हिच इज़ 22,300 के आस-पास, उसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद ये कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखो कंटीन्यूअसली जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही है, तो इवन दो मार्केट अगर आप पॉजिटिव साइड ट्रेड करना चाहो, तो थोड़ा अपना जो क्वांटिटी है वो कम करके ट्रेड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल नेगेटिव सेंटिमेंट वो बहुत ही ज़्यादा है लोगों में। थोड़ी-सी भी अगर कोई न्यूज़ आती है, अगर वो मार्केट को इम्पैक्ट नहीं भी करने वाली होगी, लेकिन क्योंकि सेंटिमेंट इतनी नेगेटिव है, लोग धीरे-धीरे करके सेलिंग साइड मूव हो जा रहे हैं। सो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल।